आज हम सब एकत्रित हुए हैं तो तालियां जो हैं वो जोरदार होनी चाहिए। सर प्लीज मैं चाहूंगा आप विराजमान हो जाए सर। और इसी के साथ सर यहाँ जी एक नाम जिन ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा पहलाज नहलानी जी का। जोरदार तालियों के साथ सर जी सर। सर हम अभिनंदन करना चाहेंगे आपका मंच पे, प्लीज सर। इसी के साथ पवन कुमार जी मैं चाहूंगा कि प्लीज आप मंच पे आ जाएं सर। आइए सर, प्लीज somebody can help sir। पवन कुमार जी। दीपक सामंत जी मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ मंच पे आ जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत दीपक जी। और ये दीपक जो है खुशियों का जलता रहे हम सबके बीच में, ये बहुत जरूरी है। और खुशियों का दीपक भी सुभाष जी मैं चाहूंगा कि प्लीज आप मंच पे हमारे साथ गवर्निंग काउंसिल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीति सप्रू जी मैं चाहूंगा कि प्लीज आप मंच पे आए। ओके, वो कुछ ही देर में हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगी। तो आज बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि मोहन जी हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सभी गेस्ट हैं, तमाम गेस्ट हैं, उनको आप एड्रेस करें। तो प्लीज सर, द माइक इज ऑल योर्स। सबसे पहले वेलकम करता हूँ मैं आप सब लोगों को, क्योंकि ये जो दिन आया है काफ़ी स्ट्रगल के बाद आया है। हम लोगों ने जितनी स्ट्रगल की है मैं जानता हूँ, यहाँ मेरे प्रिय आदरणीय ऋषिराज जी जानते हैं जिस तरह हम लोगों ने इस संस्था को सींचा है और कैसे हम डिफरेंट कठिनाइयों के बावजूद इसको यहाँ पे आज लाए हैं। ये मुबारक दिन है क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं। रॉयल्टी जिसके लिए सोसाइटी बनी थी, आज उसके बारे में सब विस्तार में पूरा आपको सबको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और ये प्रोसीडिंग्स जो है क्या क्या चलते चलते भी अभी भी ये थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि 2 दिन पहले भी हमारे कुछ ऑपोजिट लोगों ने हमें कोर्ट में रिसीव किया और 2 दिन हम वहीं पे कोर्ट में थे। कल शाम को 6 बजे हमको वहाँ से रिलीफ मिला है और दे वर थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट। वे उन्होंने उनकी कोई जितनी भी जो थी अपना जो अपील थी इट वाज रिजेक्टेड आउटलेटली। और जितनी भी झूठी बातें थी, झूठी बातें वो लिख सकते थे 96 पेजेस का प्लेट में, उन्होंने सब कुछ किया। मगर गॉड इज सो काइंड कि आज आप सब लोगों की दुआओं से, आप सब लोगों के प्यार से ये दिन आया है। क्योंकि रॉयल्टी बिलोंग करती है प्रोड्यूसर्स को। हम लोगों ने इस रॉयल्टी के लिए जो जान लगाई है, हम जानते हैं कि कितनी कठिन ये लेसन था। क्योंकि इट्स नॉट ईजी लेसन। ये लेसन सब लोग जानते नहीं कि लेसन क्या है, क्योंकि कहीं पे भी पहली बार ये लेसन आया है। तो इसको लेसन लाने में कितना, को लोगों को अवेयरनेस लाने में कितना तकलीफ हुई है। 5 साल लोगों गवर्नमेंट ने हमें समझने में इस लेसन को टाइम दिया है। तो एनीवे आप सब लोगों के विशेष से, कुल विशेष के कारण ये दिन आया है और इस गवर्निंग काउंसिल के कारण ही हो पाया है। आप सब लोगों का सहयोग, सब आभार प्रकट करता हूँ अपनी इस संस्था की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अभी हमारे CS मिस्टर नीरज जोशी जी अपना जो है वो एजेंडा आप बोल लेके आइए, प्लीज आइए। बढ़िया। हेलो, आज हम जो जिस रीजन से मिले हुए हैं यहाँ, हम लोग पहले एजेंडा पास करेंगे मीटिंग के लिए। To receive and adopt annual report and balance sheet and statement of account for the year 23-24, who are going to propose? Okay. Sir, आपका नाम बताएंगे कोई? Okay, and who is seconded? Okay, thank you. Second resolution is to appoint the auditor for the current year and fix their remuneration. Who is proposed? Okay, now. And who is seconded? Okay. Going to pass the third resolution to honor the veterans of the film industry. Who is going to propose one? To honor the veterans of the film
minutes. Who is going to propose? कोई पवन? Okay. And seconded? Afzal. Okay. Thank you. To distribute the royalties among the members. Fourth resolution. Who is going to propose? I propose. Okay, Pawan sir. कहाँ पहुँचे And seconded by? कहाँ पहुँचे आपका नाम? राजीव चौर. Okay. Thank you. And any other matters with the permission of chair? I request. हाँ, ऑनर करने के लिए सर पवन जी को मैं बुलाऊंगा, जो भी स्टार्टअप में होता है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं और यहाँ कुछ ज़्यादा ही थी। ज़्यादा लोगों ने बहुत अड़ंगे डालने की कोशिश की, सरकारी लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी। अब जैसा कि अभी कुमार मोहन जी ने बताया, कल और परसों हम दोनों दिन तो कोर्ट में ही थे क्योंकि इंजंक्शन आने की बात थी और हमें दिल धड़क ऐसे रह रहे थे कि जैसे पता नहीं सांस ही नहीं है। और आप जान के बहुत खुश होंगे और हैरान होंगे कि ऋषिराज जी और कुमार मोहन वर्डिक्ट सुनने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं और जज कहते हैं कि पिटीशन डिसमिस्ड। हमारे फेवर में था वो, इनको पता ही नहीं है कि हमारे फेवर में है कि किसके फेवर में। जब जज ने दोबारा बोला कि डिसमिस्ड तो इनको पता लगा कि हमारे फेवर में है, तो तब जाके इनके ना। सो एनीवे, बातें इस तरह की हुई हैं, होती रहेंगी और हमें आगे जाना है, सब मिलके चलेंगे। अब ये एक परिवार सा बन जाएगा, सिनेफिल परिवार जो हम लोग इस वक्त सारे यहाँ हैं। हालांकि ये अभी भी छोटा है परिवार, लेकिन बड़ा होने में भी टाइम नहीं लगेगा और सब आप सबके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब इस कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा हम सम्मान करना चाहेंगे अपने विशिष्ट मेकरों का, फिल्म मेकर्स का जो सीनियर हैं। सो मैं नाम पुकार रहा हूँ, उनमें पहले सुभाष जी का, बी सुभाष जी का स्वागत करें और दीपक साहब में आप कोको जी आप स्वागत कर दें। अल्लाह हेलो उनको अरे वो देंगे अरे इधर दे मालूम दे क्या होगा। प्रहलाद नीलानी जी का स्वागत होगा और स्वागत करेंगे रिको जी। ओके रिको जी, सब रिकॉर्डिंग रिको जी, पहली पिक्चर मैंने आपके साथ शुरू की और पहली बार स्वागत भी आप ही करोगे। धन्यवाद। उसको बोलते कुछ ना रिस्पेक्ट। और बैग दिखा दिया आपने, सर इस तरफ प्रॉपर थे सर, इस तरफ सर। सर बैग मिल रहा है आपका, सर पूरा रिकू सर, पूरा बैक मिल रहा है आपका। बैग मिल रहा है। हाँ ऐसा देखिए, फेस दिखाइए हाँ, आपका। yes. यस सर, पहला सर आपका फेस नहीं है। अगला स्वागत हम मेरा ही करना चाहेंगे। प्लीज जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए सर। बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत।
क्या बहुत सर, वैसे इस एसी में शॉल की बहुत जरूरत लग रही है, थोड़ी थोड़ी है ना, स्पेशली गवर्नर। नहीं नहीं सर, ऐसी बात। अगला स्वागत दीपक सावंत जी का। तो मैं कुमार साहब दीपक सर सामने, दीपक सर। क्या सर एक बार सामने सर, बहुत सर सामने सर। ओके सर, थैंक यू सर। क्या बात है। बहुत इस लिस्ट में अगला नाम हमारे पास प्रीति सप्रू जी का है, जो कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई है, इसलिए उन्हें आने के बाद हम उनका स्वागत करेंगे। ये स्वागत अब लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हम चाहेंगे करना, जिन्होंने ये लड़ाई को 6 साल तक लड़ा है और बराबर लड़ा है, दिल्ली की कम से कम 80 सीट इन्होंने ट्रिप की होंगी इस काम को अचीव करने में। तो उसमें सबसे पहला नाम तो है ऋषि राज जी का। क्या बात है, जोरदार तालियां लगाओ ऋषि जी। उनका सम्मान करेंगे। प्रहलाद जी सम्मान करें। प्रहलाद जी सम्मान करते हो। हाँ वो जी सर। क्या बात है। क्या गिफ्ट में क्या बाकी आज क्या बात है, प्रहलाद जी सम्मान करते हुए हमारे चेयरमैन साहब। तालियां जोरदार तालियां। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। पहला सर सामने सर, सर सर यहाँ देखिए सर। कुमार मोहन का जो है स्वागत करेंगे पवन जी, जिसने बहुत मेहनत की है और लगा रहा ऋषि राज के साथ और राज बना के फिल्म प्रोड्यूसरों को दे रहा है। आई एम सो हैप्पी कि इंडस्ट्री के लिए दोनों ने मिलके कुछ किया। क्या बात है। आई थिंक प्रीति सप्रू जी नहीं आ गया। मोहन सर सामने। ये सामने होता है। जी सर, थोड़ा कैमरा सर, थोड़ा कैमरा के सामने अगर हो जाएगा। हाँ, मीडिया यहाँ वाले- मोहन सर इस तरफ। जी, इस तरह कौन सा? सर अगर आप सर आगे आ जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया एक फुटेज मिल जाएगा। बाहर सर क्या है पूरा? नहीं फुटे, सॉरी सुन लो, लाइट तो है ना, तो इतना रोल नहीं करो। कोई मत अब हम स्वागत करना चाहेंगे सुनील दर्शन जी का। सुनील दर्शन जी के लिए प्लीज जोरदार तालियां हो जाए, जिनके काम से हम सब मशरूफ हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर। सुनील सर सामने, सुनील सर ऐसे, हाँ ऐसे रहिए। क्या बात। मैं ही बोलूँ
अगले हमारे मेहमान हैं महेंद्र बोरा, उनका स्वागत 20 बात करेंगे। 20 बात जी हम चाहेंगे बेहुल जी का स्वागत किए, पहले हम करेंगे। दो भाई सबका भेज दिया कुमार दीपक हाँ हाँ ये एक दूसरे के लिए करते हैं। हमारे ना मेरा किया मैं आपका करता हूँ। अरे क्या फिर एक बार आप लोगों को यस यस क्या बात है। साथ में कितने लोगों का लिस्ट है? कोको कोली जी आइए मैं आगे आता हूँ यहाँ क्या ये बेस्ट है। हाँ दोनों ये दोनों भी तो भाई सर एक बार यहाँ सर पहला सर कैमरा सर लुक हियर। सबको जो फाइल में थैंक यू। अभिषेक दोदैया जी आपका स्वागत करना चाहेंगे, प्लीज आप स्टेज पे आइए। अच्छा मेहुल जी आप करिए ना स्वागत। आप बोलो ना पक्का तो आएगा भेजेगा नहीं सर 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 जरूर सर सर सेंटर में आ जाइए। हाँ सेंटर में कैमरा हाँ हाँ ठीक है फिर इनाउंस वाला है वो इनाउंस वाला है इनाउंस है श्री रिक्कू जी आप यहाँ कैसे मुकेश टंडन जी हैं? हाँ हम भी जाइए। हाँ वेलकम ओनली आप और उनका स्वागत कर दो। मुकेश और अभिषेक जी का सर सेंटर में आ जाइए। गोपाल जी सबसे अमीर प्रोड्यूसर लग रहे हैं, इनके कुर्ता को देख कैसा लग रहा है। कैमरा ओके गोपाल जी चेन्नई से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तालियां 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 तालियां।
किशन सेठी जी जो इस काम में बहुत प्रीति है। वेलकम प्रीति सिप्रू जी, वेलकम, आइए। नमस्कार, आपका बहुत समय से सभी आपका इंतजार। इसका पिक्चर आ रहा है हमारे साथ प्रीति सिप्रू जी हमारे सामने साथ हैं, उनका स्वागत करेंगे प्रहलाद जी, प्लीज। क्या बात है? सिकंदर का ना, सिकंदर कैसे सिकंदर का नहीं, वो थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। आई थिंक सर मंच के सामने बेहतर मीडिया को भी हमारा पिक्चर मिल जाएगा। और हमारे साथ प्रीति सिप्रू जी हैं, जिनको हम सब प्यार से कहते हैं प्रीति सिप्रू जी। और हमारा सौभाग्य है मैम टू हैव यू हियर। She is also the vice chairman. सेंटर बता सर, सेंटर में ही ना। यस, Clap for her, please clap. Please give a big clap to her. पुराने एक्टर तालियां। ऐसे नहीं आइए। नहीं, ठीक है आप कर लीजिए। मेरा कहना है इस तरफ थोड़ा नीरव, ये शॉल पहनने के बस कुमार सर यहाँ देखिए, सर से देख। धन्यवाद, लिखाते हैं। हर चीज़ तरह सॉफ्टवेयर मान लो, पुराना दिखता है दबा दिया, ऑडियो ही दबा दिया। कैसे लगेगा मुझे वीडियो में ऑडियो में? मैं सब देखता हूँ, मैं राइट म्यूजिक कर रहा हूँ। अफजल जी, मैं चाहूँगा कि प्लीज आप मंच पे आए। म्यूजिक के उधर कॉपीराइट नहीं, आपने अफजल जी प्लीज। यूट्यूब वाला उसके लिए चल रहे कॉपीराइट। मैं यूट्यूब वाला मुझे डालता हूँ, सर यहाँ पे डालते नहीं ऑडियो साथ में जी यहाँ सर हाँ मस्त। मिलने के लिए बोल वन नंबर कैमरा लेके मैं चाहूँगा एक बार फिर से पीछे आ जाओ। प्रीति मैम, जिनको हम प्यार से प्रीति सिप्रू जी भी कहते हैं, वो आल्सो द वाइस चेयरमैन, टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स। नमस्कार। यस, इस क्षेत्र से जो सब जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो मैंने पीयूष गोयल जी से, बीइंग इन बीजेपी, मैं पीयूष गोयल जी से रिक्वेस्ट की थी, वो कहा था कि इनसे मिलें और इनसे बात करें। तो इन लोगों ने ये जो इनिशिएट किया है, इसके लिए हम सब इनके आभारी हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मैं पहले मतलब सिंटा में भी ऐसे ही थी कि मेंबर हूँ, तो मुझे बुलाया गया कि आप
सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट में आइए और ओसी चाहिए बिल्डिंग को। तो उतने पैसे नहीं थे वेलफेयर ट्रस्ट में जितने ओसी के लिए लगते थे, तो मैंने पहुँच कर सबसे रिक्वेस्ट करके वो ओसी दिला दी विदाउट अ पेनी टू सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट। एट द मोमेंट आई एम द चेयरमैन ऑफ द सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट। बहुत काम पड़ता है, बहुत सीखने वाले का काम है। ये तो मैं बोलूँगी आपसे कि बीइंग अ हाउसवाइफ एंड अ मदर, मुझे बहुत वक्त अपना बच्चों का निकाल के इस कामों के लिए देना पड़ता है, लेकिन एक खुशी ज़रूर मिलती है। एक खुशी मैं ज़रूर आपसे कहूँगी, मुझे तो हमेशा सोशल वर्क करके कुछ किसी के काम आके जो आनंद मिलता है, मैं समझती हूँ कि उससे बड़ा कोई और मेरे जीवन में ये नहीं है। तो हम अब ये कहना चाहेंगे कि प्रोड्यूसर्स की, मैंने यही तभी कहा, और 2 साल में हमारी सिंटा में चेंजेस आए और इतना फंड कलेक्ट हो गया, इतना कुछ मूवमेंट हुआ, सब कर रहे हैं, मिलके करने वाला काम। तो प्रोड्यूसर्स से भी मैं ये कहूँगी कि एकजुट होकर अगर आप अपनी डिमांड रखेंगे तो ज़रूर मौज भी है कि गवर्नमेंट सुनेगी आपकी बात। तो हम जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जो डिमांड है, देखिए ये जो कॉपीराइट एक्ट का ये लाइव लिरिक राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, इन सबको तो बेनिफिट होता है ना, लेकिन आप देखिए वो सब पेड पीपल हैं, दे आर ऑल पेड बाय द प्रोड्यूसर, येट दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा। तो वो जो प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाने में उसका घर भी बिक जाता है कभी कभी, उसको कहाँ से कॉम्पेंसेशन मिलेगा? तो ये जो कॉपीराइट एक्ट जो इन्होंने कोशिश की है, मतलब करी है, और आई थिंक ऑलरेडी उसमें कुछ आ रहे हैं फंड, इसको और कैसे मजबूत करें गवर्नमेंट में, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक, इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, क्योंकि मेरा मिशन ही है, मैं यही काम करती हूँ कि कैसे किसको उसका हक दिलाए। तो ये हम सब एक हो जाए, सारे हमारे वेस्टर्न इंपा गिल्ड जितने हैं प्रोड्यूसर, आई थिंक सब ने, चाहे जो बहुत सक्सेसफुल है और जो चाहे आज के डेट में नहीं है सक्सेसफुल, लेकिन इस मोमेंट के लिए सबको एक साथ हो जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं अगर ये देखो, मेरे फादर एक्टर थे, मेरे लिए तो फिल्म इंडस्ट्री ही मेरी कम्युनिटी है, मेरी मदर एक्ट्रेस थी, पूरी फैमिली फिल्म लाइन में है। मेरे फादर ने फिल्म बनाने में एक फिल्म बनाई, पतित पावन, कमाया पैसा, एक्टर ने पहली बार बनाई, दूसरी बनाई, बंगला बिक गया, आज वो 500 करोड़ का बंगला बैंड्रा में खड़ा, लेकिन गया तो फिल्म बनाने में। तो मैं यूँ समझती हूँ कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स जो गवर्नमेंट इतना कमाती है, अगर उसमें से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को ही दिया जाए कुछ वापस, तो वो किसी भी शे से अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग सब मिलकर एक ही बस आपसे वो है कि लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड सी हाउ वी कैन यू नो इम्पोज दिस कॉपीराइट एक्ट बहुत अच्छी तरह, और सब प्रोड्यूसर्स को इसका जाए, क्रिएटिव पर्सन को। देखिए कई बार ऐसा है कि आपने फिल्म का नेगेटिव बेच दिया, ठीक है, वो उसको हम लोगों ने जो हमारा बनाना चाहिए पॉलिसी, उसमें ये होना चाहिए जो क्रिएटिव पर्सन है, जो फिल्म मेकर है, जो क्रिएटिव जिसने फिल्म बनाई है, उसको जाना चाहिए राइट्स। कॉपीराइट एक्ट का क्रिएटिव पर्सन को जाना चाहिए, ये एक आई थिंक लीगली पूछने वाली बात है। सो ये लीगल एडवाइस लेकर कि ताकि प्रोड्यूसर्स को हमेशा लाइफ लॉन्ग जो है उनकी जो फिल्में उन्होंने बनाई थी उसका कहीं भी चले, चाहे वेडिंग पे चले या कहीं चले, उनकी फिल्म का कोई भी गाना, पोर्शन, कुछ भी डायलॉग, तो उसका पैसा वहाँ आए और ये एसोसिएशन में आए और वो प्रोड्यूसर्स को जाए। सो लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इट, आई थिंक विल बी सक्सेसफुल। बहुत बहुत उम्दा कहा प्रीति जी ने, तो प्लीज जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, बहुत ही अहम शब्द कहे और बातें कही। वैसे मैं चाहता हूँ दीपक जी हमारे साथ में आए और ये एक बार फिर से उजाला कर दें अपने शब्दों के साथ। दीपक जी, पहली बात तो सब जितने यहाँ जितने भी प्रोड्यूसर बैठे हैं, मैं प्रोड्यूसर नहीं था, मुझे पहला जी ने प्रोड्यूसर बनाया था और तब से मैं प्रोड्यूसर बना हूँ। तो मेरा एक ही आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी एसोसिएशंस है हमारी,
वो पैसा लेती है। लेकिन ये जब मैंने देखा सिनेफिल इनके साथ मैंने जुड़ा जब से, तो मुझे लगा कि ये पैसा रिकवर करके प्रोड्यूसर को देंगे। ये पहली एसोसिएशन है जो देती है, लेती नहीं है। मेरी एक ही जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट ऐसी है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई अच्छा काम होता है तो विघ्न पहला आता है, तकलीफें पहले आती है, दुविधा पहले आती है, और हम अपने ही लोग दुविधा करते हैं। तो मेरी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको इतना ही कहना है कि आप थोड़ा सा मद्रास की तरफ अपनी आंख उठा के देखिए, और मद्रास के जितने प्रोड्यूसर्स हैं, हिम्मत नहीं किसी की, ना एक्टर की हिम्मत है, ना टेक्नीशियन की हिम्मत है, ना सरकार की हिम्मत है, ना किसी की हिम्मत है जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के खिलाफ चलेगा। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि एकता आए। मैं वो एकता की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर एसोसिएशन की एकता की बात कर रहा हूँ। तो सब लोग वो एकता भी इधर आ जाए, यशराज जी भी आ जाए, सारे जितने भी एसोसिएशंस है वो सारे के सारे मेंबर्स अपने अपने लोगों को समझाए, और एक साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो ये अभी तो इन्होंने ऋषिराज जी, कुमार मोहन जी, प्रीति जी, सभी ने जितने महान लोग बैठे हैं, इन्होंने ये पौधे को बड़ा बनाने के लिए शुरू किया है, तो उसको वृक्ष बना दीजिए। जब वृक्ष बनेगा, बड़ा जब झाड़ बनेगा, न जाने कितने फल आएंगे। वो फल जो है वो आप सबको, पूरी फैमिली को खाने को मिलेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। और मैं चाहता हूँ कि आगे के इसमें कोई भी एक दूसरे से वो नहीं करे, द्वेष नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, सारे प्रोड्यूसर्स एक है, एकता में आके इस वृक्ष को फलदार बनाए, और जितने भी फल आते हर एक प्रोड्यूसर्स को पैसा जाएगा। ये अभी मैंने देखा इनके, ये तो अभी कुछ 600-700 लोगों को पैसे दे रहे हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही जो एसोसिएशन है जो लोगों को पैसा, जो प्रोड्यूसर्स को पैसा देती है। दूसरी एक मुझे एक बात करनी थी, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि गाते हैं तो प्रोड्यूसर से पैसा लेते हैं, लिखते हैं तो प्रोड्यूसर से पैसा लेते हैं, म्यूजिक बजाते हैं तो प्रोड्यूसर से पैसा लेते हैं। हर एक टेक्नीशियन, मतलब स्पॉट बॉय से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक पैसे प्रोड्यूसर से लेते हैं। अब प्रोड्यूसर का कोई हक आता है तो वो प्रोड्यूसर का नहीं, इनको सबको दे दिया है। तो गवर्नमेंट के पास ये लड़े, आगे बढ़े, और वो जो गलत जो हमारा हक मार रहे हैं वो वापस लेके आए। इतनी विनती करके मैं इनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे से छोटा प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मुझे बोलने के लिए और मुझे साथ में रखने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पहलाज जी का, और मैं चाहूँगा कि प्लीज सर एड्रेस दी ऑल द इम्पोर्टेंट मेंबर्स। पहलाज जी, सब तालियां जोरदार होनी चाहिए। पहलाज जी हमारे बीच मौजूद, बहुत वेलकम। डाइस पे बैठे हुए मेरे मित्र और इस डाइस की शोभा बढ़ाने के लिए और प्रोड्यूसरों को हक दिलाने वाले प्रीति सप्रू, कुमार मोहन, करता जरता, स्नेह पिलकर, ऋषिराज जी,
मैं तो न्यू कमर हूँ तो मुझे तो पता नहीं मैं क्या हूँ। पवन कुमार जी जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके साथ मिलके बी सुभाष जी और मेरे सारे मित्र जो मेरे सामने बैठे हुए और इस एसोसिएशन के पिलर्स जिन्होंने अगर इनिशियली 5 साल पहले सिग्नेचर नहीं की होती, वो दीवार वाली सिग्नेचर नहीं बोल रहा, पहले साइन कर तो, लेकिन ये साइन जो है वैल्यूएबल है। जिसने एक बिल्डिंग खड़ी की आपके लिए, आपके रहने के लिए, आपके काम करने के लिए, सिनेफिल जो है कॉपीराइट जो आज रेवोल्यूशन है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, कैसे ये सोचा, कैसे इसको कंसीव किया, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं जो पुराने प्रोड्यूसर जो अभी आपने मेंशन किया? पहले तो बात ये कंसीव इसलिए हो गया कि मैं मेंबर था एक सोसाइटी का, तो पहले वो सोसाइटी प्रोड्यूसर्स को देते थे पैसे। एक स्टेज आई तो उन्होंने ये बोला कि अब हम प्रोड्यूसर्स को नहीं देंगे पैसे। तो उसके बाद फिर जब हमने कॉपीराइट एक्ट स्टडी किया तो उसके अंदर प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक अलग कैटेगरी थी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए। तो फिर हमने उस सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कैटेगरी के लिए हमने रजिस्ट्रार कॉपीराइट को अप्लाई किया। बट थोड़ा उसके अंदर हमें 5 साल लग गया, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज या बहुत ज़्यादा जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमें एटलीस्ट 2023 में ये लाइसेंस मिला है, जिसमें कि हम ये परफॉर्मेंस राइट प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस राइट रॉयल्टी, जैसे कि IPRS वाले करते हैं, PPL करते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों का सिनेमेटोग्राफी फिल्म का परफॉर्मेंस रॉयल्टी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कलेक्शन के लिए होटल्स के रूम्स हैं, जहाँ भी टीवी चलता है, हॉस्पिटल्स हैं, और भी ऐसे जहाँ भी मतलब चलता है, कमर्शियल पब्स हैं जहाँ, तो हम सब जगह भी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हमारी इस मूव को अभी अपोज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी हम लोग लीगली कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है हमें ये, तो लीगली हम चीज़ इसको फाइट करके, जैसे ही ये लीगली बैटल अगर ख़त्म हो जाएगा, हालांकि एक केस हमने डाला हुआ है अहमदाबाद में एक होटल के ख़िलाफ़, वो भी विन हो सकता है या नहीं, अभी दिल्ली में और बॉम्बे में बाकी होटल्स हॉस्पिटल्स जहाँ भी हैं अभी हम लीगल बैटल लड़ेंगे। बट ये गवर्नमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज़ करके परफॉर्मेंस रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए ये अलाउ किया है। तो ये इस प्रेस के थ्रू या इस AGM के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं उन सब होटल्स या जहाँ भी कोई हमारी प्रोड्यूसर्स के वर्क्स को यूज़ करता है, उसकी परफॉर्मेंस रॉयल्टी हमें दे दें। कोई भी लीगल बैटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। जो एग्रीमेंट्स ऋषि जो होते थे जिसमें आप मेंशन करते थे नॉट लिमिटेड, उस एक्ट को आप कैसे प्रिजर्व करें? बिकॉज देयर सो मेनी प्रोड्यूसर्स हु गिवन दिस जा चुके हैं, हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग दोज राइट्स टू गेट इट फॉरवर्ड? हमारा ये जो प्रोड्यूसर्स ने भी हमारे फिल्मों के नेगेटिव राइट्स भेज दिए हैं, पुराने हों नए हों, तो ये इस कैटेगरी के अंदर जिसमें हमें लाइसेंस मिला है उसमें प्रोड्यूसर इज़ द ऑथर। तो ऑथर का शेयर उन्होंने रखा है। अगर उन्होंने नहीं बेचा है तो 100% जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उनके वर्क्स का, और अगर उन्होंने नेगेटिव भेज दिया है तो 50% प्रोड्यूसर को, 50% अदर ओनर को। इस कैटेगरी में हमें लाइसेंस मिला है, तो इसलिए हमें अदर ओनर्स भी हमारे इसके मेंबर्स हैं और प्रोड्यूसर्स भी मेंबर हैं। बट ओरिजिनल जो राइट है एज ए ऑथर परफॉर्मेंस का, अगर बेचने के बाद भी प्रोड्यूसर्स का राइट हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। Let me clarify one thing. Those who have already sold the negatives of the film, जिन्होंने अपनी फिल्म के नेगेटिव बेच दिए हैं, उनको भी 50% हम, बिकॉज ये प्रोड्यूसर्स की बॉडी है और हमारा फॉरमोस्ट हमने जब MOU और MOA बनाया तो उसमें दिखाया गया कि प्रोड्यूसर्स के राइट्स को हम सेफगार्ड करेंगे, और जिन्होंने बेच दिए हैं राइट्स उनको भी हम 50% दिलाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की बॉडी है ये हमारा वादा है, और सब प्रोड्यूसर्स को पैसा 50% मिलेगा ही, ऐसा वी आर प्रॉमिसिंग टू ऑल ओवर प्रोड्यूसर्स। आप दोनों से मेरा सवाल है कि कितना चैलेंजिंग रहा इसको इस मकाम तक लाना? चैलेंजिंग तो बहुत रहा। जैसे एक प्रोड्यूसर जब फिल्म स्टार्ट करता है तो उसको कितनी चैलेंजेस आती हैं सेंसर लेने तक, वो उससे भी समझ लो कि 10 गुना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है ये, क्योंकि एप्लीकेशन देने से बाद तक भी लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शंस किए हैं, हमारी एसोसिएशंस ने भी ऑब्जेक्शंस किए हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए। वो सारी हर्डल्स ख़त्म करके फिर भी ये गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी मीटिंग
मंत्री जी से तक हुई है, तो उसके लिए हमारी मैडम जी ने भी अप्रोच करवाया। हमारे एक मेन और हैं जो हमारे सपोर्टर हैं, अनूप जलोटा जी, जिन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करी थी और सबकी मेहनत से ये लाइसेंस आज हम ले पाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लाइसेंस है, क्योंकि ये लॉ में तो था, पहली बार हम लोगों ने 2018 में जब अप्रोच किया तो इवन रजिस्ट्रार ने कहा कि वेवर यू पीपल, 30 साल पहले से ही लॉ में प्रोविजन है, एनीवे 1957 के एक्ट में ये है, कॉपीराइट में। हम लोगों ने एवरी मिनट में, एवरी स्टेप में, आई थिंक वी हैव बीन टू दिल्ली, तकरीबन 80 बार हम दिल्ली गए हैं। एवरी टाइम दे वर कॉलिंग अस फॉर पेटी थिंग्स, ये कैसे, क्योंकि उनको लॉ पता है, लॉ है उनके पास, मगर वो लागू नहीं करना है, और लागू करना है तो उनको कुछ मीन्स चाहिए होंगे जो सरकारी दफ्तर में होते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, ये बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों से ये मिला है, और अब उसके मिलने के बावजूद भी मैं बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बिकॉज देयर इज नो अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं कि ये अवेयर, क्योंकि पहली बार मिला है ये लाइसेंस, क्योंकि ये पहले रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑडियो का है, विजुअली वीडियो का और सिनेमाटोग्राफी नहीं है। तो ये इसको हमने जो पहली बार लेके आए हैं, तो मतलब समझिए कि ये वही कहेंगे कि बहुत मुश्किल से मिला है, और उससे ऊपर ज़्यादा मुश्किल अब आ रही है कि जब हम लोगों को जाते हैं भाई ये लाइसेंस ले लो अब हमारा, तो वो लोग उनको पैटर्नाइज करने में वो राजी नहीं होते, वो लोग उनको लगता है कि जैसे कोई उनको फ्री में मिल जाए। तो लॉ बोल रहा है, हमने ये मैंडेटरी है, हमने इसको लागू करवाना है, एवरी कॉर्नर से करवाएंगे। लड़के भी आए हैं, अभी तो बहुत शुरुआत है, थोड़े से अभी लड़ाई बहुत बाकी है, क्योंकि लड़ाई अब जो है एक्चुअली बड़े बड़े लोगों से लड़ाई है। अभी जो भी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन हैं या और भी जो है, तो वो लड़ाई लीगली हम लड़ रहे हैं कि भाई वो पैसा हम अपने प्रोड्यूसरों का हक का पैसा लाएं और उनको मिले। इसलिए जो स्ट्रगल लाइसेंस तक मिली है उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल अभी लीगल बैटल है, क्योंकि अब बड़े बड़े लोग हैं सारे इन्वॉल्व इसमें। प्रीति जी, आप हमेशा यू स्टैंड विद द इंडस्ट्री, ये भी बहुत बड़ा स्टेप है, प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस। आई जस्ट फील कि प्रोड्यूसर्स को जो है जिसके ऊपर दम पर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, और उनको मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स जाते ही हैं, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर आज, जैसे इन्होंने प्रहलाद जी ने बताया कि आप पे नहीं करोगे तो कोई गाना नहीं लिखेगा, और सबके आज प्राइज़ है, वो अपनी प्राइज़ ले लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स, वो उस पर बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते हैं, ले लेते हैं, प्रोड्यूसर देता है, फिर उसके बाद उनको पैसे अलग से मिल रहे हैं राइट्स के, लेकिन प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं यूँ समझती हूँ कि अगर इस चीज़ के लिए लड़ा जाए, लीगली चेंजेस भी लानी पड़े, यू सी, अगर हम सब एकजुट होकर सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशंस का भी पूरा ये बनता है, बिकॉज आप देखिए कि जब तक आप एक साथ में, मे बी यू आर अ वेरी बिग मैन पर्सन इन द फिल्म मेकिंग, राइट, बट छोटे भी हैं, उनको भी सर्वाइव करना चाहिए। हमारा मेन ये वो होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो सारी जब एकजुट होके करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब आप जाते हैं ना हाकिम, तो वो कहते कि वो नहीं आए, वो मिलने आए थे, उन्होंने नहीं बोला, ये नहीं। अब मुझे लगता है इस कॉज के लिए सारी एसोसिएशन से मेरी विनती है कि एक होके इनको सपोर्ट करें, ये निकले हैं ये राइट्स के लिए, तो इनको सपोर्ट प्रोड्यूसर सारी एसोसिएशन करें, ताकि ये जो लाएंगे राइट्स, पैसे लाएंगे, वो तो सब प्रोड्यूसर्स में ही बटेंगे ना, जो सबके मेंबर हैं सब एसोसिएशन के, तो ओवरऑल इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ये होना चाहिए। और इसके लिए जो भी होगा, ये आगे सब रह के कर ही रहे हैं, ये लीगली सब देख लें एस्पेक्ट, और जैसे ये तैयार करें मतलब चीज़ें, तो उसके बाद मैं जहाँ कर सकूँगी आपकी सपोर्ट में उस मतलब गवर्नमेंट में पुट अप कर सकूँगी, और लीगली भी मे बी लीगली ऑल्सो आई हैपन टू नो सब टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री, सो उनसे बात करके हम क्यों नहीं हम लाए चेंज। अगर हमारी गलती से अर्लियर हमने ये लिख के दे भी दिया है, तो भी एज अ क्रिएटिव राइट, एज अ यू नो, अब जो मेकर होता है उसी के पहले तो सारे राइट्स होते जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट होने के बाद बेचारा बिक जाता है कि सारे राइट्स, तो उस पर भी उसके राइट रहे,
कुछ ना कुछ उसको मिलता रहे लाइफ में। तो ऐसी कोशिश करेंगे, सब मिलके करेंगे, सब सीनियर्स हैं ये बताएं, और मैं मतलब जो कर सकूँगी मैं डेफिनेटली आई लव टू मतलब हेल्प आवर इंडस्ट्री इन एनी वे। Smaji, as a producer, what do you think? How much would it benefit? There's a brigade of lot of producers behind. What would you See, say? basically, ultimately तो everything belongs to the producer. वही रिस्क लेता है, वही सब कुछ करता है, और उसको एक स्टेज पे आके कुछ नहीं मिलता, मतलब सब डिवाइड हो जाता है। तो ये इनका मिशन था, विजन था कुमार जी का, प्रीति का, ऋषिराज जी का, और इन्होंने एक मिशन बना लिया। ब्यूटी इज़ के मैं देखता हूँ जब भी ये बात करते हैं ना तो एक मिशन बना के चलते हैं, वी हैव टू फाइट, क्योंकि यहाँ कभी कभी हमारे यहाँ बिना फाइट के कुछ नहीं मिलता, एंड दे आर द राइट पर्सन टू फाइट। ही कैन फाइट एंड विन इट, दे आर ऑल राइट, या दे आर राइट। सो ये जो इन्होंने फाइट या मिशन बनाया है ये हो गया तो आप समझिए कि प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स को होगा प्लस उनकी जनरेशन को होगा। कल को अगर एक प्रोड्यूसर की पिक्चर चली हुई है, उसका आ रहा है, तो उसको भी मिलेगा और उसकी फैमिली को मिलेगा। तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को ही पैसा होता है। एक्ट सब करते हैं, एक्टर भी पैसा लेके चले जाते हैं, सब कोई लेके चले जाते हैं, प्रोड्यूसर बेचारा स्टैंड हो गया। तो प्रोड्यूसर शुड गेट द बेस्ट while making the film, even after the film. फिल्म अच्छी जाती है तो भी मिलना चाहिए, नहीं अच्छी नहीं तो भी उसकी रॉयल्टी तो मिल रही। पिक्चर तो चलती रहती है। आज जैसे मेरी फिल्में 40 साल से चल रही हैं, तो आई शुड गेट द बेस्ट। अभी तो मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, बट जो बेस्ट है, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग एंड दे विल बी सक्सेसफुल। आई एम वेरी गुड एंड इट विल बी ए बिग थिंग फॉर द इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स। जी, आपने कहा अभी बहुत सारे हर्डल्स भी आए, ये श्योर भी नहीं था कि आज ये मीटिंग हो पाएगी या नहीं। बाकी एसोसिएशन से इंडस्ट्री से क्या रिस्पॉन्स रहा? कुमार जी, इंडस्ट्री आप लोगों से जानना चाहिए। बाकी एसोसिएशंस को तो जो है वो सिर्फ म्यूज़िक की एसोसिएशंस हैं सारी, जो भी म्यूज़िक रॉयल्टी कलेक्ट करती हैं। ये फर्स्ट ऐसी हमारी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म कैटेगरी के अंदर इकलौती ऐसी एसोसिएशन है। और अभी 1 साल से अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिंगल विंडो का, जिसमें कि मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने अनूप जलोटा जी को चेयरमैन बनाया कि भाई कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है उसमें 5 आदमी ना जाए, 1 आदमी जाए। तो उस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अनूप जलोटा जी की कमेटी बनाई थी, तो हमने बहुत अटेंड किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म का हमें मिलेगा और ऑडियो का 5 लोगों में डिवाइड होगा ये। तो ये एक बहुत अच्छा पहल था, लेकिन खैर दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि किसी की जेब से पैसा निकालना इतना ईजी नहीं होता है। इसलिए इस लेसन्स के लिए हमें अवेयरनेस भी करना बहुत ज़रूरी है। अभी करेंगे अवेयरनेस भी, और जो लोग दे रहे हैं उनका एक रेफरेंस बन जाता है। जैसे कि कई होटलों ने भी दिया है, हॉस्पिटल्स ने भी दिया है। ये लेडी इसमें हॉस्पिटल जो है 7 हिल्स वालों ने भी हमारा लाइसेंस लिया है। तो ऐसे करके जब अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी तो हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स, होटल्स, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद है। फिर डिजिटली यूट्यूब है, यूट्यूब को भी हम लिखेंगे, तो ऐसे करके पैसा तो हो सकता है कि सिनेफिल सबसे रिचेस्ट हो आने वाले टाइम पे। इसमें सोशल मीडिया का कितना कंट्रोल सिनेफिल करता है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, स्नैपचैट है, जो प्लेटफॉर्म्स आर अनकंट्रोलेबल राइट नाउ। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा लीगली हम सलाह करके इनको भी कोशिश ये करेंगे कि ये लोग भी अगर हमारा कंटेंट यूज़ करते हैं तो इनसे भी परफॉर्मेंस रॉयल्टी मिलनी चाहिए। तो वो भी थोड़ा लीगल एंगल है। अभी हमारी शुरुआत की स्टेज है, शुरुआत में इतनी हर्डल्स आगे आते आज पहुँचे अभी। तो अभी जो भी हर्डल्स है कोशिश यही करते हैं कि लीगली लड़ें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि ये हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। उसमें बस यही सपोर्ट मिल जाती है। सब हमारे प्रोड्यूसर्स सब साथ रहते हैं, हर वक्त पवन जी हैं, जो भी हैं, सब साथ रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ऐसा है कि स्पाइट ऑफ ओपनिंग ऑल दी अपोनेंट पीपल क्योंकि आज हम लाइसेंस बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कान खड़े क्योंकि नया लाइसेंस है। तो हमने एक डिसाइड करके स्टेप बाय स्टेप पहले होटल, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वहाँ पे हमने, क्योंकि हमने पहले इनको टच नहीं किया अंडर अवर
थॉट कि अगर हम यूट्यूब को भी शुरू कर देंगे, चैनल को भी शुरू कर देंगे, तो कल सब वो दे आर मनी पीपल, उन पर बहुत पैसा है, उनके तो एक कौंसिल 5-5 लाख के आते हैं, which he has a personal experience, he has been fighting with big मैं corporates. अभी कॉर्पोरेट से लड़ रहा हूँ, तो मेरा सिंगल एडवोकेट है और सामने 5 लायर्स आते हैं जो 5-5 है, लाख वाले। तो इसलिए मैं कोई, क्योंकि मैटर कोर्ट में होता है तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो अभी हम जैसे यूट्यूब पे भी डालें या और भी कुछ ऐसे करें लीगल, तो उनके तो आपको पता है कि भी शायद हमारे सुनील दर्शन जी ने शायद उनसे लड़ा है, तो कितने साल की बैटल के बाद उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला है, तब भी शायद अभी तक पता नहीं वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अभी उस स्टेज को हम सारे फ्रंट्स एकदम ही नहीं अपोजिशन बनाना चाहते, धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें भी लड़ने के लिए फाइनेंशियल और चाहिए। जी कराइए और क्या चाहिए, ये तो और क्या, और ये तो लीगल है, ये तो लीगल है गवर्नमेंट का। प्रीति, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी हाँ। जो बोलते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, दे शुड शेयर विद द प्रोड्यूसर, क्योंकि एंटरटेनमेंट, आप बताइए, आप बोलिए जो आप बोल रहे थे ना अभी उसको कर। What I am saying is that government of India is, this government is quite like they give you a hearing and they try to do if they can. जो मैंने ये देखा जब ये इन्होंने पीयूष गोयल जी को अप्रोच किया था, तो पीयूष गोयल जी ने इमीडिएटली इनके साथ रिस्पॉन्स दिया, बट वही है एक चीज़ कि हमको एकजुट होके, और हम अब ये ज़रूर होगा कि सब प्रोड्यूसर्स को या दिस सिनेफिल इज डूइंग अ राइट, एटलीस्ट ये एसोसिएशंस ने कहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन एफर्ट दे आर डूइंग, यू नो, दे हैव स्टार्टेड। सो आई फील जैसे ये कह रहे हैं कि होटलर से लेना है, हॉस्पिटल से, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि इनको थ्रू गवर्नमेंट वो मीटिंग्स करवा दूँ, है ना, तो ताकि बोलेगा। और जैसे गवर्नमेंट हमारे से कोई गलतियाँ हो गई, देखिए प्रोड्यूसर जब फिल्म बनाने निकलता है ना, वो इतना कॉस्ट होता है, उससे ऐसा लगता है बस अपनी फिल्म कंप्लीट कर दूँ कैसे नहीं, तो वो उसमें लगा होता है, उस वक्त एग्रीमेंट तो सामने आते, एक तो हमारे लीगल ये होते, आई थिंक सिनेफिल जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो एक अपना एक लीगल टीम अपॉइंट करेंगे स्ट्रॉन्ग, लीगल वो खोल दें, ताकि प्रोड्यूसर जो भी साइन करते हैं ना, एटलीस्ट इसके मेंबर वो उसको स्क्रूटनी करवा दें कि ये सही डॉक्यूमेंट्स साइन करना है ना, ताकि हर, क्योंकि जो खरीदने वाला है ना, वो तो आपका सब कुछ लिखवा लेता है, उसमें भी हम चेंज ला सकते हैं अगर हम लीगली ये अप्रूव करवा लें कि ये सब हुआ ऐसे, लेकिन अब ये होना चाहिए, मतलब कोर्ट भी अलाउ कर दे, क्योंकि हर चीज़ में, हर गवर्नमेंट में भी, हम गवर्नमेंट में गए थे फॉर सिने आर्टिस्ट, लेकिन तो सिने आर्टिस्ट के लिए भी वो गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि पहले आपको तकलीफ ना आए, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको लीगली भी कर लेते पहले, फिर आपका ये जो आपकी मांगे हैं छोटे कलाकारों के लिए, ये मतलब इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट विल नॉट बी चैलेंज्ड, तो वो गवर्नमेंट भी हमें हेल्प कर रही है, तो गवर्नमेंट भी एंटरटेनमेंट टैक्स इतना कमाती है हमारे इंडस्ट्री से, तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला है, इसलिए हमें वो नहीं मिलता, हम अलग अलग यूनियंस में हैं और उस यूनियन से ही अपना एडवाइस लेते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रोड्यूसर्स के इसमें कुछ चेंजेस लानी होगी, उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, पहले जो हो चुका है उसमें भी करेक्शन होगा, तो ये करवा के फिर हम लोग अगर सक्सीड होते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ऐसे, मतलब कितने प्रोड्यूसर्स हैं जो मतलब अपना वापस उनकी लागत वापस आ जाते हैं, मोस्टली सफ़र कर रहे हैं, सक्सेसफुल छोटे प्रोड्यूसर तो सारे सफ़र कर रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं। आज कुछ भी एक दिन में कुछ होता नहीं है। IPRS एंड PPL इन लोगों ने भी जब शुरू किया 30 ईयर्स पहले, जो 4-5 साल को लगा एस्टेब्लिश करने में अपना लाइसेंस, दो गवर्नमेंट वर्क विद देम, हमें भी लगता है कि आज हमारी शुरुआत है, आज जहाँ अवेयरनेस आ रही है, कुछ ना कुछ हम लोग इकट्ठा करके लाए हैं अपने प्रोड्यूसर भाइयों के लिए, आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाएगा, प्राइवेट भी ऑल आर यूनाइटेड, वेरी वेल सेड बाय पलाश जी एंड दीपक जी फर्स्ट, ही सेड कि सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओगे तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, इस इंडस्ट्री का भला होगा, क्योंकि ऐसी थॉट के साथ हम आए हैं
हमें ये लाए हैं प्रोड्यूसर्स का भला करना है। एंड वेरी वेल सेड, प्रीति जी ने कहा अभी कि मैं गवर्नमेंट लेवल पर जहाँ जहाँ आपके साथ खड़ी हो सकी खड़ी होंगी मैं, और सब जगह हेल्प ला दूंगी, बिकॉज यस प्रूव व्हेनेवर वी हैव कॉल्ड हर विद एनी प्रॉब्लम शी सेड यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, लो मनोज को फोन करो, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन एसेट फॉर अस एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव गुड टीम विद अस। आज मैं जी वो चाहता हूँ, हमारे फॉर्चुनेटली दिल्ली के और बॉम्बे के DS भी आए हुए हैं, उनको कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का अगर कुछ है ना तो वी विल आई थिंक वी शुड आस्क देम आल्सो, ताकि उनको भी शरीक कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि तकलीफें क्यों आनी पे जलसन ज़्यादा क्यों नहीं जा रहे। देखिए उनकी सपोर्ट हमारी सपोर्ट मिलकर ऐसा हो जाएगा, हम उनको बैकअप देंगे और वो आगे फील्ड में है, वो आए हुए हैं यहाँ पर, आई थिंक मुझसे भी अपना कवर अप कर लेते हैं। एसोसिएशन ने इस तरह का जिम्मेवारी नहीं ली कि प्रोड्यूसर के लिए सोचा हो और प्रोड्यूसर को पैसे पहुंचाने की कोशिश करी हो। और जहां तक कि हम लोग एज एन DS से, क्योंकि हम लोग दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा संभाल रहे हैं, तो हमें ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही बात की आ रही है। एक तो हमको आप लोगों से मीडिया कवरेज चाहिए, किसी तरह भी जितने भी होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पर वो लोग हमारे वीडियो को चला रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों को चला रहे हैं, और वहाँ से अनऑथराइज तरीके से जो बाकी और एसोसिएशन है, चाहे वो PPL हो, चाहे वो नोवेक्स हो, चाहे वो IPRS हो या और भी कुछ सोसाइटीज़ हों, वो प्रोड्यूसर्स का हक लेके जा रही हैं। हमको चैलेंजेस इस मार्केट में ये आ रहे हैं कि क्योंकि ये सिनेफिल का जो 33A के अंदर ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू ऋषि राज जी की बहुत मेहनत से और कुमार जी की बहुत मेहनत से ये 5 साल लगे हैं इनको लाने के लिए। अब मीडिया का फर्ज बनता है कि ये सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तक बात पहुँचाएँ कि ये लाइसेंस लेना मैंडेटरी है उनके लिए, क्योंकि ये आप बिना कॉपीराइट का लाइसेंस लेके अगर आप वो फिल्में प्ले कर रहे हो या कोई भी तरह का कंटेंट प्ले कर रहे हो और ऑडियो वालों को पैसा दे रहे हो, आप प्रोड्यूसर्स को पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो गलत है। हम लोगों ने अभी तक 5 से 7 हज़ार होटल्स को, हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजे हैं, रिमाइंडर भेजे हैं, और सिनेफिल ने उन लोगों को लीगल नोटिस भी भेजे हैं। हमने चीफ मिनिस्टर से लेके कमिश्नर से लेके सारे पुलिस महकमा तक को भी हमने कंप्लेंट्स डाली हैं। सबका एक ही बात कहना है कि हमारे को नॉलेज नहीं है कि ऐसा कोई कॉपीराइट का एक्ट आया है और ये कोई लाइसेंस इशू हुआ है। तो हमारा आप लोगों से, मीडिया से खास करके कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। और एक और रिक्वेस्ट है ऋषि राज जी से, कुमार जी से, कि जो यहाँ पर माननीय प्रोड्यूसर्स आए हुए हैं उनकी छोटी बाइट्स ले लें और वो बाइट्स भी लेकर डिजिटल मीडिया पर डलवाएँ, जिससे कि पूरे भारत में अवेयरनेस फैले कि ये बहुत मैंडेटरी है लाइसेंस लेना और ये कंपलसरी है। क्योंकि अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता तो सेक्शन 33 के अगेंस्ट उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। और हम पूरा होप करते हैं कि इस साल बहुत अच्छे कलेक्शन होने की हमको उम्मीद है। और मैं दोबारा से आभारी हूँ ऋषि राज जी, कुमार नोन जी का और पवन जी का भी, जिन्होंने मुझे सौभाग्य से अपने साथ बिठाया। एक छोटी सी जानकारी शेयर कर सकता हूँ। पवन कुमार जी, जो कलेक्शन हुआ है उसका हम उसमें से एक पार्ट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एक योजना बनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कल से शुरू कर देंगे। और आप जानकर खुश होंगे कि पहले इस दौर में भी 850 लोगों को हमारी संस्था से, इससे कंपनी से लोगों को कुछ लाभ मिलेगा इनिशियली। अभी 850 लोगों में पैसा बांटा जाएगा। This is a pan India concern because producers are there in south also as well as the east, और अपने उड़ीसा वगैरह में बहुत लोग हैं जिनकी बहुत कंसर्न है। छोटे छोटे प्रोड्यूसर बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो इसको हमको ऑल इंडिया लेवल पे करना है, तो उनकी भी मदद करनी है। तो इसलिए साउथ में भी बहुत काम करने की हमारी इच्छा है। सब लोग मिलकर हम लोग वहाँ पे भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।